पहाड़ों की गोद में छिपा एक शांत गांव, जहां मौसम की हर करवट जीवन बदल देती थी। उसी गांव में रहता था अकरम, एक साधारण दिल वाला किसान। उसकी दुनिया छोटी सी थी। एक पुराना कच्चा मकान, कुछ बकरियां और एक कुत्ता, शेरू। शेरू सामान्य कुत्ता नहीं था। वह सालों पहले अकरम को तब मिला था जब तूफानी रात में अकरम खुद खो गया था। घनी धुंध, शोर मचाता पानी, और फिर कहीं से एक भौंकने की आवाज आई। वो शेरू था। अकरम को उस दिन शेरू ने बचाया था। तब से वह न केवल अकरम का दोस्त, बल्कि एक साया बन गया था, शांत, वफादार और हमेशा साथ। लेकिन फिर एक हादसा, सब कुछ बदल गया। अकरम की जमीन पर कब्जे की कोशिश शुरू हो गई। एक प्रभावशाली जमींदार गांव आया, जिसने अकरम को धमकी दी, यह जमीन हमें दे दो, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अकरम डरा नहीं। उसने शेरू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जब तक तू है, मैं अकेला नहीं हूं। फिर एक रात अकरम पर हमला हुआ। 4 नकाबपोश व्यक्तियों ने उस पर हमला किया। शेरू ने उनका सामना किया, लड़ा, काटा, लेकिन वे लोग शक्तिशाली थे। अकरम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और हमलावर भाग गए। शेरू तेजी से दौड़ा। अंधेरी रात, तेज बारिश, कीचड़ भरी गलियां। वह गांव के डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंचा। भौंकता रहा, लेकिन इस बार डॉक्टर घर पर नहीं था। शेरू अब गांव के चौकीदार के पास गया, फिर नंबारदर के पास। सब दरवाजे खटखटाए। आखिरकार एक युवा पत्रकार, जो गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था, बाहर निकला। उसने शेरू की आंखों में कुछ अलग देखा, एक चीख, एक फरियाद। वह शेरू के पीछे दौड़ा। जब वे दोनों अकरम के घर पहुंचे, अकरम की हालत नाजुक थी। खून बह चुका था। पत्रकार ने तुरंत अपने सैटेलाइट फोन से एम्बुलेंस बुलवाई। अकरम को शहर के अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर हैरान थे। अगर कुछ मिनट और हो जाते तो हम हाथ मिलाते रह जाते। कहानी का मोड़। जमींदार, जो अकरम पर हमले के पीछे था, अस्पताल में आया ताकि डर और लालच दे। लेकिन शेरू ने उसे पहचान लिया। वही खुशबू, वही कदमों की आहट। शेरू भौंका, झपटा, और सच सबके सामने आ गया। पत्रकार ने वीडियो रिकॉर्ड की थी, सबूत मौजूद था। जमींदार गिरफ्तार हुआ और अकरम की जमीन वापस मिली। कुछ महीने बाद अकरम फिर से खेतों में काम कर रहा था। शेरू साथ साथ दौड़ता, अब और भी आत्मविश्वासी, और अकरम की मुस्कान में आभार छिपा था। वफादारी को कमजोर न समझो, वह समय आने पर सबसे बड़ा रक्षक बन जाती है। नैतिक पाठ। सच्चे साथी, चाहे वे इंसान हो या जानवर, मुसीबत के समय सबसे बड़े रक्षक और मार्गदर्शक बन जाते हैं। और कभी-कभी एक जानवर इंसानों से ज्यादा इंसान साबित होता है।